नमस्कार। आज मैं आपको लाइन कमांड के बाद में दूसरे 2, 3, 4 कमांड आपको और बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक कमांड के बाद में दूसरा कमांड बड़ा ही इम्पोर्टेंस रखता है और उसके बिना हम आगे ड्राइंग वर्क ऑटोकैड पे नहीं बना सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जहाँ तक अपन ने पिछले व्यू में छोड़ा था, ये अपन ने लाइन खींची थी, स्ट्रेट लाइन और एंगल पे लाइन। जो आप देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन और एंगल पे लाइन, मैंने आपको इसको चेक करके भी बताया था कैसे है। अब मैं आपको आगे एक कमांड बताता हूँ, इरेज कमांड, ई। आप देखिए, कीबोर्ड पे ई टाइप करेंगे, ई, और उसके बाद एंटर। देखिए, मैं एंटर का बटन दबा रहा हूँ, एंटर। उसके बाद देखिए, आप कर्सर वापस चौकोर हो गया है। इस चौकोर कर्सर को जहाँ भी आप टच करोगे, जैसे मैंने देखिए आपको इस लाइन पे टच किया है और एंटर का बटन दबाया है, तो ये इरेज हो जाएगा। वापस से मुझे अगर इरेज करनी है किसी चीज़ को, तो मैं ई का बटन दबाऊंगा, ई। ई का मतलब इरेज, ई, एंटर। और फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, डायगनल लाइन को, देखिए, और उसके बाद एंटर का बटन दबा दिया, ये भी इरेज हो गई। उसके बाद मैंने वापस सेलेक्ट किया है, ई, एंटर। देखिए आप, ये दो मैंने सेलेक्ट किए और दोनों के बाद एंटर दबा दिया, तो ये इरेज हो गई। अब अपने पास सिंपल एक लाइन रह गई है। ये इरेज करने का तरीका है, ई, एंटर, उसके बाद सेलेक्ट करें और एंटर का बटन दबा दें। इरेज करने के और भी तरीके हैं, जैसे मैं आपको बताऊं। मान लीजिए ये अपनी ड्राइंग एज इट इज है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, ई, एंटर। एंटर करने के बाद आप देखेंगे, अगर मैं कर्सर को यहां रख करके ऊपर और नीचे लेके आता हूं, क्लिक करने के बाद, तो स्क्रीन ब्लू डेवलप हो गई, ठीक है। और जैसे ही मैं एंटर का बटन दबाता हूं, देखिए आप, मैं वापस क्लिक का बटन दबाता हूं, तो इस ब्लू सरफेस में जो जो चीज़ कंप्लीट आ गई, पूरी आ गई, वो सेलेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और उसके बाद आप एंटर का बटन दबाएंगे तो इरेज हो जाएगी। अब मान लीजिए मैं नीचे से सेलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने दबाया ई, एंटर, और मैं कर्सर को नीचे से ऊपर की तरफ लेके आता हूं, तो आप देखेंगे ये पूरा ग्रीन हो गया। इस ग्रीन का मतलब है कि जहाँ जहाँ ये टच करेगा, ग्रीन ब्लॉक जहाँ भी ये टच करेगा किसी भी लाइन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो चीज़ें सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। और जैसे ही मैं क्लिक का बटन दोबारा दबाऊंगा, देखिए आप देख सकते हैं पूरा सेलेक्ट हो गया, और जैसे ही मैंने एंटर का बटन दबाया, हर चीज़ इरेज हो गई। तो इरेज करने के ये दो तरीके और हैं। मैं आपको वापस उसी जगह ले आता हूँ। अब मैं आपको इरेज करके सिंपल इरेज दिखाता हूँ, ई, एंटर। ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट किया, और उसके बाद एंटर का बटन दबा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट कमांड आपको सिखाता हूँ, ओ, ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप ऑफसेट दे सकते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफसेट देना, ओ, एंटर, ठीक है। जैसे ही आप एंटर का बटन दबाते हैं, ये आपको वैल्यू मांगने लग जाएगा कि कितना ऑफसेट आपको देना है। देखिए आप यहाँ पे थ्रू लिखा हुआ है, या यहाँ पे आपको ये मांग रहा है आपसे डेटा कि कितना आपको देना है ऑफसेट। मान लीजिए मैं 10 का ऑफसेट देता हूँ, 10। देखिए मैंने यहाँ पे 10 इसमें फिल किया है, और उसके बाद मैंने एंटर का बटन दबाया है, एंटर। देखिए आप, कर्सर मेरा वापस चौकोर हो गया है, और मैं इस लाइन से ऊपर की तरफ ऑफसेट मैंने दिया है। ये लाइन ऊपर आ गई,
और जिसका डिस्टेंस होगा 10। जैसे ही मैं वापस से क्लिक करूँगा ये लाइन 10 की ऑफसेट में डल गई है। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ऊपर मेरे पास लाइन डायमेंशन है, इसमें मैं जाऊँगा और लाइनर डायमेंशन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से यहाँ इसके बीच की डिस्टेंस आपको चेक करके बताऊँगा। देखिए अब 10 है, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस 10 है। इट मीन्स इस लाइन से ऑफसेट मैंने डाल दिया 10 का, एज इट इज सेम लाइन सेम ऑब्जेक्ट आपका आ गया है। अब देखिए ये जो मैंने डायमेंशन दी थी आप देख रहे होंगे, इसको मैंने ई कमांड से हटा दिया है, ई एंटर, और मैंने इसको सेलेक्ट किया और एंटर का बटन दबा दिया तो मेरी डायमेंशन जो मैंने सेलेक्ट करके आपको बताई थी वो हट चुकी है। ये ऑब्जेक्ट कमांड है। अब मैं आपको एक लाइन और ड्रा करके बताता हूँ, एल एंटर। यहाँ से मैंने पॉइंट को रखा, क्लिक किया और ऊपर ले आया। देखिए अभी मेरे पास ये लाइन तिरछी भी जा रही है और सीधी भी जा रही है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ले जाने के लिए F8 आप यहाँ पे देख सकते हैं, F8 कमांड होता है। ये अगर मैं दबा देता हूँ तो हमेशा लाइन वर्टिकल या हॉरिजेंटल ही चलेगी, ये तिरछी नहीं आएगी जब तक आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं क्लिक करोगे। तो अगर स्ट्रेट लाइन डालनी है तो बिल्कुल F8 आप दबाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी। और मैं अंदाज से यहाँ क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया और एस्केप कमांड से बाहर आ गया। ये मेरी लाइन डल गई है एक। देखिए अब मैं वापस से ऑफसेट कमांड लेता हूँ, ओ एंटर। मैंने वैल्यू डाली है 10, उसके बाद एंटर, और ये मैंने इसको सेलेक्ट किया है। अगर मुझे इधर ऑफसेट डालना है तो मैं कर्सर को इधर लेके आऊँगा, और मुझे अगर इधर ऑफसेट डालना है तो कर्सर को इधर लेके आऊँगा। तो दोनों तरफ ऑफसेट आप डाल सकते हो। देखिए अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं इधर लेके आया और जैसे ही ला करके मैंने क्लिक किया, ये लाइन यहाँ 10 के ऑफसेट में आ गई है। तो मैंने एक लाइन डाली, उसके बाद 10 का ऑफसेट लिया, दूसरी लाइन आ गई। फिर मैंने एक वर्टिकल लाइन डाली, फिर 10 का ऑफसेट लिया, वापस से एक लाइन आ गई है। इस तरह से अपन पूरी ड्राइंग डेवलप करते चलेंगे, बनाते चलेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे ताकि अपनी ड्राइंग कंप्लीट हो जाए। मैंने आपको लाइन कमांड के बाद में दो कमांड और सिखाए हैं, इरेज कमांड और ऑफसेट कमांड। इसके बाद गाइस मैं आपको स्ट्रेच कमांड सिखाता हूँ। कोई लाइन है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको स्ट्रेच करके यानी खींच करके लंबा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना आप चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। देखिए वापस अपन स्क्रीन पे आते हैं। ये मेरे पास दो लाइनें हैं। अब मैं इन लाइनों को स्ट्रेच करता हूँ। स्ट्रेच एस कमांड मैंने लिया है, एस, उसके बाद एंटर। एंटर दबाते ही देखिए मेरा कर्सर स्क्वायर हो गया है और मैं नीचे से इसको सेलेक्ट करूंगा इन दो एंड्स को। ये जो लाइन के दोनों एंड है, इन दोनों एंड को मैं सेलेक्ट करूंगा ग्रीन पैच से। ओके, ग्रीन पैच से जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया और मैंने एंटर का बटन दबाया। एंटर का बटन दबाते ही देखिए कर्सर का शेप चेंज हो गया है और मैं कहीं भी क्लिक करके इसको जिधर मुझे ले जाना है उधर मैं बढ़ा सकता हूँ। देखिए गाइस, मैं यहाँ तक इसको मैंने बढ़ा दिया है और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये लाइन बढ़ चुकी है। ओके, ऐसे ही मैं ऊपर वाली जो लाइनें हैं उनको मैं स्ट्रेच करूँगा, एस एंटर। एस एंटर करने के बाद जैसे ही मैंने इसको ग्रीन ब्लॉक से सेलेक्ट किया, एंटर का बटन दबाया और क्लिक करके मैंने इसको ऊपर बढ़ा दिया। देखिए अब मैंने इसको इतना ऊपर बढ़ा दिया है। आप देखिए अपनी लाइन अब इतनी बड़ी हो गई है। ओके गाइस, इसके बाद मैं वापस एक ऑफसेट डालता हूँ, ओ एंटर। अब मान लीजिए
मुझे 100 का फिर से ऑफसेट लेना है, तो मैं वैल्यू डालूंगा 100 और एंटर। देखिए इस लाइन से मैं ऑफसेट डाल रहा हूँ, यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्लिक किया और इधर में जैसे ही लाया या इधर में लेके जाऊँगा, इधर भी लाइन आ जाएगी, या इधर जैसे मुझे इधर डालना है तो मैं इधर लाइन ला कर्सर ला करके इसको क्लिक कर दूंगा। ये मेरे पास 100 के ऑफसेट में लाइन आ गई है। मैं एक बार आपको वापस से चेक करके दिखाता हूँ। देखिए ये अपन ने डाली थी 10 के ऑफसेट में लाइन, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ये 10 का ऑफसेट है, और उसके बाद वापस से एक और ऑफसेट अपन ने डाला है 100 का। देखिए आप ये 100 का ऑफसेट है। गाइज मैं वापस इस लाइन से ऊपर भी आपको 200 का ऑफसेट डाल के एक बार बताता हूँ। ओ एंटर 200 एंटर। जैसे ही मैंने 200 का इसमें वैल्यू डाला और देखिए आप इसको सेलेक्ट करके मैंने ऊपर इस कर्सर को ले गया और क्लिक कर दिया। देखिए आप 200 पे मेरा ऑफसेट डल गया है और मैं एस्केप कमांड से बाहर आ रहा हूँ। ओके, वापस से मैं ऑफसेट डालूंगा ओ एंटर 10 एंटर। देखिए ये 10 का ऑफसेट मैंने डाला इधर और 10 का ऑफसेट डाला मैंने इधर। ओके गाइस, ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल ब्लॉक बन गया है। आप देख सकते हैं कि हमने 2-3 कमांड इस्तेमाल करके और ये एक रेक्टेंगल ब्लॉक बना लिया है। गाइस मेरे अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, शुरू से देखेंगे एंड तक, तो आपको ऑटोकैड पे ड्राइंग बनाना इतना इजी लगेगा, इतना सिंपल हो जाएगा, आप ड्राइंग बहुत ही इजी वे में आसानी से बना सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद मैं आपको आज एक कमांड और सिखाऊंगा, ट्रिम कमांड, TRIM। ट्रिम कमांड होता है किसी चीज को किसी चीज से हटा देना, जितना जरूरत हो उसको कट कर देना, ट्रिम कर देना। देखिए गाइस, अभी आप देख रहे होंगे इन दोनों लाइनों के बीच में ये दोनों लाइनें पूरी आ रही है, इन दोनों लाइनों के साथ भी ये लाइनें आ रही है, और ऐसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं ये लाइनें भी एक दूसरे को पूरी क्रॉस कर रही हैं। ट्रिम कमांड में क्या होता है, आप किसी चीज़ को दो लाइनों को ट्रिम करा सकते हैं। उसके लिए गाइस TR कमांड यूज में लेते हैं, TR, और उसके बाद एंटर। ट्रिम कमांड का शॉर्ट की है TR। ये मैंने TR का कमांड जैसे ही मैंने अप्लाई किया, देखिए आप कर्सर स्क्वायर हो गया है और मैं नीचे से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें ये दो लाइनें हैं और ये दो लाइनें हैं। ये चारों लाइनें सेलेक्ट हो जाएंगी। देखिए आप सेलेक्ट होते ही लाइनें डॉटेड हो जाएंगी। सेलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद एंटर का मैं बटन दबाऊंगा, एंटर। उसके बाद जिस लाइन को मुझे हटाना है उसके ऊपर मैं कर्सर को क्लिक कर दूंगा। जैसे यहाँ मैंने क्लिक किया, ये लाइन हट गई, यहाँ मैंने क्लिक किया, ये लाइन हट गई, यहाँ मैंने क्लिक किया, ये लाइन हट गई। ओके गाइस, वापस से एस्केप कमांड में जाएंगे और जैसे ही इसको क्लिक करेंगे अपन इस कमांड से हम लोग बाहर आ गए। देखिए आप यहाँ भी ये दो लाइनें एक्स्ट्रा हैं, इनको भी हमें हटाना है, तो TR एंटर। मैंने एंटर का बटन दबाया, मेरे कर्सर का शेप चेंज हो गया और मैं नीचे से ऊपर की तरफ इसको जैसे ही क्लिक किया, सेलेक्ट किया, तो ये मेरी ये दो लाइनें और ये दो लाइनें सेलेक्ट हो चुकी हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर का बटन दबाया। एंटर का बटन दबाने के बाद जिस लाइन को मुझे हटाना है उस लाइन पे मैं इसको वापस से क्लिक करूँगा,
माउस के लेफ्ट बटन से ये क्लिक किया और ये क्लिक किया। देखिए आप, ये लाइनें हट चुकी हैं, यहाँ की भी लाइन हमने हटा दी है। और एस्केप कमांड से मैं वापस बाहर आ जाता हूँ। देखिए अभी ये डायमेंशन यहाँ रखी हुई है, इन डायमेंशन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं एंटर इरेज कमांड से इन दोनों डायमेंशन को सेलेक्ट करके और एंटर का बटन दबा देता हूँ ताकि ये यहाँ से अभी हट जाएगी। गाइस, हमने लाइन कमांड के बाद में इरेज कमांड सीखा, इरेज कमांड के बाद में ऑफसेट कमांड सीखा, ऑफसेट कमांड के बाद में हमने ट्रिम कमांड सीखा। आज 3 कमांड सीखने के बाद और पहले वाले वीडियो में लाइन कमांड सीखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आने लगा होगा कि ड्राइंग बनाना ऑटोकैड पे कितना इजी है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से ये वीडियो देखेंगे और समझेंगे तो आप बहुत जल्दी स्पीडली अपनी ड्राइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।